ऐतिहासिक परिस्थिति है। सब जानते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अगर किसी ने पहला बम का आगाज किया था ये मुजफ्फरपुर की धरती और खुदीराम सहित खुदीराम बोस, तो हम उन शहीदों को की शहादत को याद करने निकले। आज 23 मार्च जो है पूरे भारतवर्ष में जो है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत मनाई जा रही है। सबको पता है कि 23 मार्च 1921 को अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने इन शहीदों को फांसी लगा दिया और उनका सपना था सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से भगाना नहीं, अंग्रेजों को भगाना तो था ही, लेकिन अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद इस देश में शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था, जिसमें देश के हर नागरिक को भोजन मिल सके, देश के हर नागरिक को तन पर कपड़ा मिल सके, देश के हर नागरिक को घर मिल सके, देश के हर नागरिक को शिक्षा मिल सके, देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके, देश के हर हाथ को रोजगार मिल सके, देश के हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके। इसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, वो देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इसलिए उनका सपना अभी भी अधूरा है। इसलिए भगत सिंह की शहादत हमें बार बार याद दिलाती है कि वह सपना अभी अधूरा है। तुम्हें भी लड़ना होगा, तुम्हें भी सड़क पर उतरना होगा और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत को याद करते हुए उनके सपनों को पूरा करना है। और बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा विकल्प अपने स्थापना काल 1978 से हर साल 23 मार्च को भगत सिंह शहादत दिवस मनाने सड़क पर निकलता है। कभी विचार गोष्ठी करता है, कभी लोगों के साथ मिलजुल कर भगत सिंह के बारे में बताता है, कभी उनके जीवन संघर्ष पर चर्चा करता है। ये सब लगातार हर साल हो रहा है। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे सांस्कृतिक मोर्चा में पढ़ाई भी करते हैं, कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, नाटक भी करते हैं और अपने शहीदों को याद करने के लिए इस होली में सब लोग मशगूल हैं। लेकिन हमारे शहर के बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे संगठन के साथी अपने शहीदों को याद करने के लिए सड़क पर उतरे हैं और गा रहे हैं कि भगत सिंह खेले होली, दुनिया में भगत सिंह खेले होली, संघर्षों की होली, समता मूलक समाज की स्थापना की होली, ये खेलना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं। और मैं खासकर अपने शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि जागो मेरे शहरवासियों, अपने शहीदों को याद करो, अपने शहीदों की शहादत को याद करो और कम से कम सोचो कि हमारे शहीद हमारे देश के लिए क्यों कुर्बान है। आज जो स्थिति है, क्या आज जो विषमता है समाज में, एक आदमी इतना धनाढ़ हो गया और दूसरा आदमी इतना गरीब हो गया है तो अपना तन भी बेचने को आमादा है और दूसरा आदमी उस आदमी के शरीर को खरीदने के लिए तैयार है। तो भगत सिंह ने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति है तो वो दुनिया की सबसे खराब स्थिति है। इस स्थिति को बदलना होगा। सिर्फ अंग्रेजों को काले घोड़े को भगाकर काले को ला देना ये सत्ता का हस्तांतरण है, समाज का हस्तांतरण, समाज में बदलाव नहीं है। जरूरत है समाज को बदलने का, हर नागरिक को उसके जीने का अधिकार देने का। यह लड़ाई तब तक चलेगा। हमारे बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के साथी ये लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरते हैं और अपने शहीदों की कही गई बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपके माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से, पंपलेट निकाल के, अखबार निकाल के, ये देखिए, ये छोटा सा पर्ची है। ये भगत सिंह क्या चाहते थे, उनके विचार साफ सामने है। वो कहते हैं कि अंग्रेजी दास्तां के विरुद्ध संघर्ष तो हमारा युद्ध का पहला मोर्चा है। अंतिम लड़ाई तो शोषण के विरुद्ध है, चाहे वह मनुष्य द्वारा मनुष्य का हो या एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के द्वारा। अच्छा बताइए। मेरा नाम बैजू कुमार हुआ, मैं महासचिव बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा।